आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ई कॉमर्स परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बारे में। सबसे पहली चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक नीश और एक सेगमेंट पे फोकस करो। डोंट ट्राई टू बी फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन एंड सेल एवरीथिंग। ऐसा करने से हायर चांसेस है कि आप फेल हो जाओगे। ठीक है। बी एन एक्सपर्ट। जो भी नीश आप सेलेक्ट कर रहे हो ना उसमें अपने आप को आप एक्सपर्ट बना लो। रीजन क्या है कि ये जितनी बड़ी जायंट कंपनीज है, जितने बड़े ये बिग कॉमर्स कंपनीज हैं, ठीक है, इनके पास कई सारे एडवांटेजेस हैं। ये आप जो प्राइसिंग दे रहे हो ये हो सकता है उससे कम प्राइसिंग में अपना प्रोडक्ट बेचें। ठीक है। ये फास्ट शिपिंग देते हैं, फ्री शिपिंग देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी देते हैं। कई सारे फैक्टर्स हैं जो मे भी हो सकता है इनमें से कई सारी चीजें आपके पास ना हो। और अगर आप एक नीश पे काम करोगे तो क्या होगा कि ऑडियंस जो होगी ना उसका आपके साथ कनेक्ट बन पाएगा। ठीक है। अगर आप एक नीश पे काम करोगे तो ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी। आगे चलते हैं, अपने एक्शन प्लान पे आते हैं। ठीक है। तो जो हमारा सबसे एक्शन प्लान का जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। यूजर एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ई कॉमर्स स्टोर में। ठीक है। जितनी बढ़िया, जितनी खूबसूरत आपकी वेबसाइट होगी, जितना प्रोफेशनलिज्म उसमें दिखेगा, यूजर का एक्सपीरियंस उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। हाईली मोटिवेटेड कंटेंट उसमें होना चाहिए। ठीक है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं वेबसाइट एक यूजर के एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए। मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है। ये सारी चीजें हैं, आपका वेबसाइट का पार्ट है। तो वेबसाइट आपकी अप टू डेट होनी चाहिए, प्रीमियमनेस उससे आनी चाहिए बेसिकली। अगर वेबसाइट में वो फील आ रही है ना, जो जिस नीश पे आप काम कर रहे हो, तो एक यूजर का एक्सपीरियंस बेटर होगा। दूसरी चीज है हमारी सेकंड पॉइंट, प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन फॉर एवरी स्टेज ऑफ द फनल। ठीक है। सपोज करो कि एक पेन है, ठीक है, और उसकी आप इमेजेस वेबसाइट पे डालो तो ऑब्वियसली बात है उसकी एक सिंगल इमेज से तो काम चलेगा नहीं, उसकी हर एक एंगल से आपको इमेज लेनी होगी। ठीक है। वीडियो अगर आप बना के डाल सकते हो तो और भी बेटर है। उसका प्रोडक्ट का कैसे आप उसका डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, उसके फीचर्स क्या हैं, तो ये सारा प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन का पार्ट है। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि यूजर को आपको यही तो दिखाना है। और दूसरी चीज क्या है कि हर फनल के हर स्टेज के लिए ना आपके पास अलग अलग आइडियाज होने चाहिए, क्रिएटिव आइडियाज होने चाहिए कि आपका लेट्स से कि जो टॉप ऑफ द फनल है, आपका टॉप ऑफ द फनल में इस स्टेज पे आप जो एड कॉपी यूज कर रहे हो, जो आप अपना क्रिएटिव यूज कर रहे हो, चाहे वीडियो यूज कर रहे हो, वो जरूरी नहीं है कि आप हर स्टेज पे यूज करोगे। बिकॉज क्या होगा ना कि वो डिफरेंस आप उसे मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है। आपकी जो मैसेजिंग होगी वो फनल के स्टेजेस में, टॉप ऑफ द फनल में आपकी कुछ और मैसेजिंग होगी, कोई और ऐड कॉपी होगी, कोई और क्रिएटिव होगा। मिडल ऑफ द फनल में आपको ये स्ट्रैटेजी फिर चेंज करनी पड़ेगी। बॉटम ऑफ द फनल में आपको फिर ये स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। तो आपका जो प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन होगा वो हर स्टेज के लिए अलग अलग होना चाहिए। ठीक। थर्ड पॉइंट इज यूजीसी कंटेंट फॉर एड्स। यूजीसी कंटेंट बेसिकली क्या होता है, यूजर जनरेटेड कंटेंट। ये बेसिकली क्या होगा, सोशल प्रूफ हो सकता है, टेस्टिमोनियल हो सकते हैं। ये अगर आपके वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, आपके प्रोडक्ट पेज पे पड़ा हुआ है, रिव्यूज वहां पे पड़े हैं, लोगों ने रिव्यूज के साथ फोटोज भी क्लिक करके डाली है, तो उससे एक ना अथॉरिटी आपकी बढ़ेगी। ठीक है। यूजर को ट्रस्ट, बेसिकली वहां पे आप यूजर का ट्रस्ट गेन करोगे। फिर चौथी जो फोर्थ पॉइंट है हमारा एक्शन प्लान का वो है ऑफर क्रिएशन। आपको अपने प्रोडक्ट के अलग अलग तरीके से आपके स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको ऑफर बनाने होंगे। ठीक। फिफ्थ पॉइंट है क्रिएट एन स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज एवरेज ऑर्डर वैल्यू एंड एवरेज लाइफ टाइम वैल्यू। आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है जिससे आपका जो एवरेज ऑर्डर है, लेट्स से कि एक ऑर्डर है आपका 500 रुपए का। ठीक। यूजर एक ऑर्डर करता है 500 रुपीज का, और इसकी जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो है 100 रुपीज। ठीक। यही अगर यूजर 700 का ऑर्डर करता, ठीक है, और आपकी एक्विजिशन कॉस्ट सेम होती 100, तो आपको फायदा किसमें, आपको फायदा इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है अपनी एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाने की। इसका सबसे सही तरीका है क्रॉस सेल अपसेल। ठीक है।
आप इसमें कुछ और भी चीजें कर सकते हो, जैसे आप अपने चेकआउट पेज पे ऑर्डर बम्प्स वगैरह लगा सकते हो, वहां उससे हाईली चांसेस होते हैं कि आपकी जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो डेफिनेटली इंक्रीज करेगी। आपने नोटिस किया होगा फ्लिपकार्ट वगैरह पे कहीं पे भी कि लेट से आप फोन परचेज कर रहे हो तो फ्लिपकार्ट अपने आप ही सजेशन देता है कि इतने लोगों ने इस फोन के साथ इसका कवर भी खरीदा है, और वहां पे वो एड ऑन का ऑप्शन होता है, आपने एड ऑन लगा दिया। तो बेसिकली ये ऑर्डर बम्प्स होते हैं। आपको ये सारी स्ट्रैटेजीज यूज करनी पड़ेगी। एवरेज लाइफ टाइम वैल्यू इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके ईमेल कैंपेन्स को आपको वाइजली यूज करना होगा। जितना इफेक्टिवली आप अपने ईमेल कैंपेन्स को यूज करोगे आप अपने प्रोडक्ट को अपसेल करने के लिए, आपकी लाइफ टाइम वैल्यू उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। ठीक, अब हम आते हैं अपने 6 पॉइंट पे, आइडेंटिफाइंग टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना जरूरी, बिकॉज आप ब्लाइंडली किसी को अप्रोच नहीं कर सकते हो अपना डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल करने के लिए। ठीक है, तो एक सेट ऑफ ऑडियंस आपको बनानी पड़ेगी, एक सेट ऑफ ऑडियंस आपको बनानी पड़ेगी। लेट्स से कि ये एक पूल है और इसमें 1 लाख लोग हैं। ठीक, तो ये आपकी होगी टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हमें ये डिसाइड करना है कि हम कौन से चैनल को यूज करेंगे इन ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। ये ऑडियंस कहां पे प्रेजेंट है, मतलब ये फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में है, गूगल में है, लिंक्डइन में है, ट्विटर में है, कहां पे है, तो ये हमें डिसाइड करना होगा। उसके बाद हम आते हैं अपने 8th पॉइंट, जो कन्वर्जन्स एंड टैग्स मस्ट बी अलाइन विथ योर मार्केटिंग गोल्स। आपको ये एकदम ध्यान रखना है कि आपकी जो कन्वर्जन ट्रैकिंग है, आपके जो मार्केटिंग टैग्स हैं, वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिकॉज अगर कन्वर्जन नहीं काम कर रहा है, टैक्स नहीं काम कर रहा है, देन आप किसी भी एंगल से परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर ही नहीं सकते हो। तो ये चीज आपको मेक श्योर करनी है कि ये एकदम प्रॉपरली अलाइन होने चाहिए आपके मार्केटिंग गोल्स के साथ। आपको हर एक तरीके के कन्वर्जन ट्रैक करने होंगे। अगर आप अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, सेल चाहिए, तो आपको ये भी देखना होगा ऐड टू कार्ट्स कितने हो रहे हैं, चेकआउट्स पेज पे कितने लोग जा रहे हैं, 50% सेशन किसका हो रहा है। तो ये अलग अलग तरीके की कन्वर्जन ट्रैकिंग है जिसको आपको ध्यान रखना होगा। 9th पॉइंट इज फोकस ऑन कैटेगरी बेस्ड एसईओ। ठीक है, कैटेगरी बेस्ड एसईओ मैं क्यों कह रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं, सपोज करिए ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, और इस वेबसाइट में ये हो गई इसकी कैटेगरी। ठीक, मल्टीपल कैटेगरीज होगी, ये सब इसकी कैटेगरीज हो गई। ठीक, अब हर कैटेगरी में अलग अलग इनका प्रोडक्ट लाइन होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे यहाँ पे। अगर आप प्रोडक्ट लेवल पे अगर आप एसईओ करते हो तो यहाँ पे आपको नुकसान ये है कि मे भी हो सकता है थोड़े टाइम के बाद आप वो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर दो, तो जो आपकी जो जितनी मेहनत हुई है एसईओ की वो सब बेकार हो जाएगी। तो बेटर ये है कि आप अपने कैटेगरी लेवल पे फोकस करो। अब ये कैटेगरी कुछ भी हो सकती है। लेट्स से कि अगर आप शूज का आप काम करते हो, ठीक है, शूज का आपका स्टोर है, तो फॉर्मल शूज की कैटेगरी होगी, कैजुअल की कैटेगरी होगी, अलग अलग कैटेगरी होगी, तो आप कैटेगरी पे फोकस करो, राइट। Our 10th point is focus on creating blogs. It's a full funnel game. ब्लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फनल पे देखोगे ध्यान से तो टॉप ऑफ द फनल जो अवेयरनेस स्टेज होता है, हमारा अवेयरनेस स्टेज, इस स्टेज पे ऑडियंस लाने के लिए ब्लॉग एक सबसे अच्छा तरीका। अगर आपका ब्लॉग आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, आपके ब्लॉग्स रैंक हो रहे हैं, आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं, तो आपको कंपैरेटिवली कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपकी पेड मार्केटिंग के लिए, टॉप ऑफ द फनल के लिए, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग के लिए। तो अगर आप कंटेंट मार्केटिंग को यूज कर रहे हो तो बेस्ट पॉसिबल वे में आप अपने ब्रांड के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर पाओगे। ठीक, आवर 10th पॉइंट इज पेड कैंपेन्स। पेड कैंपेन्स में हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड करेंगे, हम डायनेमिक सर्च ऐड करेंगे, हम डायनेमिक रीमार्केटिंग करेंगे। और डायनेमिक रीमार्केटिंग के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास ऑफर्स होना चाहिए अलग अलग, मतलब आपको ना कुछ यूनिक प्रोवाइड करना है। अगर आप अगर आप रीमार्केटिंग कर, आप खुद सोचो कि जो बंदा पहली विजिट पे आपसे प्रोडक्ट नहीं परचेज किया तो वो उसको रीमार्केट करके आप कैसे बेच लोगे। तो आपको रीमार्केटिंग में कुछ अलग चीजें करनी पड़ेगी, आपको कुछ ऑफर देना होगा, कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो, फ्री शिपिंग कर सकते हो, बाय वन गेट वन डील चला सकते हो। तो ऐसे कई सारी चीजें होती है जिसको आप अपने रीमार्केटिंग में यूज कर सकते हो।
ठीक। प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड बेसिकली फेसबुक में भी चलेगा आपका, मतलब वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा चैनल यूज करो। हमने अभी पिछले स्लाइड में चैनल्स की यहाँ पे बात करी थी, ठीक है, ये रहा चैनल्स। तो आपको तो चैनल पहले डिसाइड करना होगा कौन से चैनल पे आपकी टारगेट ऑडियंस है, उसी चैनल पे आप ये पीएलए करोगे, डीएसए करोगे, ये सारी चीजें करोगे, ठीक। 11th पॉइंट इज इंटीग्रेट योर ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया कि ईमेल मार्केटिंग से आप अपनी लाइफ टाइम वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। और जो लोग आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं, ऐड टू कार्ट कर रहे हैं और वापस चले आए, तो उनको आप कार्ट रिमाइंडर भेज सकते हो। जो विश लिस्ट में प्रोडक्ट डाल रहे हैं उनको विश लिस्ट रिमाइंडर भेज सकते हो। तो ईमेल मार्केटिंग को आप अलग अलग तरीके के ऑडियंस को सेगमेंट करके आप उसको वाइजली यूज कर सकते हो, ठीक। और 12th पॉइंट इज ए बी टेस्टिंग बेस्ड ऑन द डेटा, ठीक। जो भी हमारे पास डेटा कैप्चर हो रहा है, आपने अब कई सारी चीजों को ट्राई कर लिया, आपने नॉर्मल ऐड भी चलाया, आपने ऑफर के साथ भी चलाया, आपने सीओडी के लिए अलग कैंपेन चलाया, आपने कूपन्स देने के लिए अलग कैंपेन चलाया, फ्री शिपिंग के लिए अलग है, बोगो डील्स के लिए अलग है, ऑडियंस अलग अलग ऑडियंस पे आपने कैंपेन चलाया। फिर इन सारी चीजों को आपको टेस्ट करना है कि आपका जो CAC है ना, कौन से डेटा पॉइंट से बेटर निकल के आ रहा है, ठीक है, आपके ROS के साथ अलाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो आपका टारगेट CAC है उसको आप अचीव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारी चीजें आप A/B टेस्टिंग के थ्रू ही कर सकते हो, ठीक। एंड थर्ड पॉइंट इज इट्स अ फुल फनल गेम। ये पूरा फनल का गेम है। आपको, अगर आप इस चीज में पे आपकी एक्सपर्टीज नहीं है या आप इस चीज का आइडिया नहीं, तो थोड़ा सा आप इसको ढंग से स्टडी करो, समझो, देन आप वैसे कैंपेन चलाओ। बिकॉज अगर आप ऐसे कैंपेन चलाओगे तो आपका सारा पैसा वेस्ट ही जाने वाला है, ठीक। जैसे कि ये हमारा पहला स्टेज है, आप ये फनल देख रहे हो, ये बेसिकली ये पूरी ई-कॉमर्स फनल है जो आप देख रहे हो, ठीक। हमारे पास 1 लाख विजिटर्स है अवेयरनेस स्टेज पे, आप ऐसे समझो, अवेयरनेस स्टेज पे हमारे पास 1 लाख विजिटर्स हैं, ठीक है। वो 1 लाख विजिटर्स को जब हम लोग ड्रिप डाउन करते हैं तो उसमें हम लोगों ने नोटिस किया कि 90,000 लोग हमारे दूसरे स्टेज पे आए, जो कि हमारा है कैटेगरी लिस्टिंग। इसको हम कंसिडर कर सकते, इसको हम लोग ले सकते हैं कंसिडरेशन स्टेज, ठीक है, कंसिडरेशन स्टेज। उसके बाद फिर अच्छा, ये चीज क्या है कि इसके लिए हमारा अलग कैंपेन होगा, मे भी हो सकता है इसके लिए अलग कैंपेन हो। फिर उसके बाद जब 90,000 लोग हमारे इस पेज पे आए, कंसिडरेशन स्टेज पे आए, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इन्हें और ड्रिप डाउन करना है, ठीक है। जब आप और नीचे ड्रिप डाउन करोगे तो धीरे धीरे करके यहाँ पे ये 80,000 हो गए, ठीक है। फिर जो हमारा मेन जो आपका प्रोडक्ट पेज है, प्रोडक्ट पेज पे आप ये देखो कि 1 लाख लोग में से 60,000 यूजर्स आपके प्रोडक्ट पेज पे आ रहे हैं, 60,000 यूजर्स आपके प्रोडक्ट पेज पे आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 50% लोग और कम हो जा रहे हैं जब वो फर्दर ड्रिप डाउन हो रहे हैं। सिर्फ 30% लोग आपका जो है ऐड टू कार्ट वाला बटन प्रेस कर रहे हैं, यानी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट में डाल रहे हैं, ठीक। उसके बाद 10% लोगों ने चेकआउट किया, ठीक है, 10% लोगों ने चेकआउट किया। अभी चेकआउट की बात हो रही है, इन्होंने ट्रांजैक्शन नहीं किया, अभी सिर्फ चेकआउट किया है। इसके बाद फिर आपका डिपेंडिंग ऑन, वही मैटर करता है कि आपकी फनल कैसी, आपने कैसे बनाई है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्टेज और ऐड कर रहा हूं, परचेज, ठीक है, परचेज। अब ये जो 10% लोग हैं, यानी 10,000 लोग हैं, मैं इसमें ये मान के चल रहा हूं कि 2% का, मतलब आप, वो डिपेंड करता है कि आपका कैसा कैंपेन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूं कि 2% लोग जो है हमसे परचेज किए, ठीक। तो ये बेसिकली हो गई आपकी ई कॉमर्स फनल। अगर आप ये गेम अच्छे से समझ रहे हो तो आप ई कॉमर्स को अच्छे से स्केल कर सकते हो। और अगर आप अच्छा एक रोएस निकाल रहे हो, ठीक है, रोएस अगर आप अच्छा निकाल रहे हो तो इसका मतलब आपकी मार्केटिंग प्रॉपरली अलाइन है, एंड दैट मींस आप एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हो उस पर्टिकुलर ई कॉमर्स स्टोर के लिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।